एवरीवन, समीक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का लगभग क्वेश्चंस को हमने करवा चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और किस किस एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ और झारखंड सीजीएल की बात करूँ, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल सीजीएल की और हर एक स्टेट सीजीएल की बात करूँ, झारखंड पुलिस के लिए सभी में लगभग में सभी एग्जाम्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो देखते हैं। तो ये प्रश्न है आप लोगों के सामने और इस प्रश्न को हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और क्या है इस प्रश्न में, कहता है कि गिवन दैट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 72,900 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11.9%, टाइम है 3 ईयर और पूछ रहा है कि सीआई को ज्ञात करें और अमाउंट को ज्ञात करें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम आप लोगों को बताता हूँ कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ये आपका 72,900, इसमें जो हम रेट को लगाते हैं वो 3 वर्ष का डायग्राम को इस प्रकार से बनाएंगे, है ना। डायग्राम पहले सही से बनाइएगा, है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा और इसको देखिए। हमने क्या बोला कि 11/9% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 1/9। क्यों? क्योंकि 11 9 99 और 100 बाई परसेंटेज उठेगा तो 900, यानी 100/900 ये जब कटेगा तो 1/9 आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, किसका रेट का, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हम लगाएंगे 11 1/9%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/9। अब हम बताते हैं आप लोगों को, इसको जब तोड़ेंगे 7 to 9 को तो टूटेगा 9 × 9 × 9। मेरे प्यारे बच्चों 9 में 81 81 9 729, तो एक 9 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 8100। यहाँ भी 1/9 लगेगा, यहाँ भी 1/9 लगेगा, यहाँ भी 1/9 लगेगा और यहाँ भी 1/9 लगेगा। यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, सभी पे सेम रेट है। तो हमने डिफरेंट रेट का इसके पहले वाले वीडियो में हमने बना चुका है, हमने सब कुछ बता दिए, है ना। तो 1 2 3 करके सारा सीरीज आपका डला हुआ है। आप एक सीरीज से खोल करके टोटल को देखिएगा तो आपको पूरा सीआई समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी क्या हो जाएगा 8100, है ना, यहाँ भी हो जाएगा 8100। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब बच्चा हमारे पास क्या 81, उसको एक 19 से काट देंगे तो यह क्या बच जाएगा यहाँ पे 900, है ना। यहाँ भी हमारा 900 बचेगा और यहाँ भी 900 बचेगा। अब हम बात करते हैं सिंगल लाइन बचा, सिंगल फेज से इसको भी काट देंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका। अब पूछा गया है कि सीआई ज्ञात करें। तो देखिए ये आपका सीआई है मेरे प्यारे बच्चों। तो सीआई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी क्या हो गया, अब हम इस 3 ईयर का सीआई क्या होता है 3a + 3b + c। मेरे प्यारे बच्चों 3 × 8100 + 3 × 900 + 100। मेरे प्यारे बच्चों अब ये जो है 81 तिया कितना हो जाएगा, 81 तिया देखिए 3 × 1 = 3, है ना, 81 तिया, है ना, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 8 × 3 = 24, 24,300 + 9 तिया 2700, है ना, प्लस 100 को जोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 24,000 और ये 300,
3000 कितना हो गया 27,100, यानी हमारा टोटल 70,100 जो आया वो CI4 3 आया है ना। तो CI4 जो हमारा CI निकला, CI4 3 ईयर की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो 27,100 रुपया है ना। अब बात करता हूँ इसी प्रकार अमाउंट की। सो मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल की अगर बात करूं तो प्रिंसिपल आपके पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों 72900 प्लस 72100, यानी देखिए 72,900 और 100 73,000 हो गया, इधर 27,000 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये लगभग नहीं 1 लाख हो जाएगा आपका। ये आपका क्या निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट निकल गया है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे और बात करेंगे है ना। चलिए आगे की ओर जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम देखते हैं ये प्रोसेस हो गया आपका। अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, है ना। अब हम बात करेंगे सक्सेसिव से, देखते हैं। देखिए हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूं तो 3 चीज इससे निकल जाता है। बात करते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। अगर प्रिंसिपल 9 रुपया होगा तो अमाउंट हमारा 10 रुपया होगा मेरे प्यारे बच्चों। 3 ईयर की बात करता है तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड बाय 3 टाइम्स, सो 9 10 9 10 है ना। ये 729 हो जाएगा आपका और यहाँ से 1000 निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 729 का जो वैल्यू है वो 729 का जो वैल्यू है ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसका बीच का जो डिफरेंस है ये CI हमारा है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो डिफरेंस है वो 271 हो जाएगा, इसको भी साथ। तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100 टाइम्स। इसे भी कर दूंगा 100 टाइम्स और इसे भी करूंगा 100 टाइम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 27,100 आपका क्या निकल गया CI फॉर 2 ईयर है ना। और यहाँ पे देखिएगा 1 लाख आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। ये आपका अमाउंट निकल गया। तो इस प्रोसेस से हमने देखा। अब आप बात करते हैं कि CI से और भी कोई तरीका है क्या इसे निकालने के लिए। तो हम लोगों के पास बहुत सारा तरीका है और हम लोग बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रोसेस की। कुछ रेशियोज होते हैं है ना, जिस रेशियो से हम देखेंगे कि किस तरीके से ये निकलेगा। देखिए 3 वर्ष का, हम शायद फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया है कि अगर टाइम 2 ईयर की बात करें तो इसका होता है 2:1, ठीक है। टाइम 3 ईयर की बात करें तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3:3:1। टाइम 4 ईयर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 4:6:4:1, ठीक। तो इसी तरह से हम यहाँ तक देखेंगे। 4 साल से ज्यादा पूछा नहीं जाता है ना। और तो हम देखेंगे अभी 3 वर्ष का प्रश्न है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा है ना। आगे की ओर बात करेंगे, इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं है ना। तो देखिएगा इसको किस तरीके से एक और तरीके से बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। इसका है 3:3:1, टाइम फॉर 3 ईयर। बात करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 1/9। हमने क्या बोला कि मिनिमम वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मैक्सिमम को यहाँ, फिर ये पलट के गुना करेंगे, 9 9 81 और 81 नवा जो हो जाएगा ये 729 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो में प्रिंसिपल निकला। लेकिन प्रिंसिपल जो है हमने क्या किया, 19 ये जो 9 था इसको ऊपर ले गया, फिर ये 9 जो आता इसका पलट के ऊपर गुना करके 81 हो गया, 81 के साथ फिर हमने पलट करके गुना कर दिया 9 यानी 729। या फिर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने 700 प्रिंसिपल को मान लिया कि 7 to 9 और इसको क्या किया 19 करके, तो 9 9 81
9 9 81, देखिए 81 नवा हो गया आपका 729, ठीक है। फिर 9 9 81, 1 9 9, है ना। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो ओरिजिनल जो है प्रिंसिपल वो 729 जो है वो रेशियो में, लेकिन ओरिजिनल है आपका कितना 72900। तो गिवन दैट है, तो इसको भी क्या करेंगे 100 टाइम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों जब CI की बात करेगा ये, तो देखिए 81 तिया कितना हो गया आपके पास 3, देखिए हम जोड़ देते हैं 9 तिया के 27, 1 28, 81 3 हो गया, 8 तिया 24, 243 प्लस 28, इसको आप जोड़िएगा तो 8 3 11 है ना मेरे प्यारे बच्चों, 8 3 11 बात कर रहे थे, और 8 3 11 4 2 6 और 1 7 यानी 271। इसको भी क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 100 टाइम्स, यानी हमारा CI निकला ये आपका निकल गया यानी 27,100। सो कोई दिक्कत है? इस प्रोसेस से भी हम लोगों ने देख लिया। इस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल जब दिया गया है तो 1/9 करके इस रेशियो में नीचे उतर सकते हैं, उस प्रोसेस से भी फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। अगर ये चीज ना दिया हो, कहीं ये दे दिया हो, डिफरेंस दे दिया हो, तो उससे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग आगे देखेंगे और आगे दोहराएंगे। तब तक हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसको क्या करेंगे और किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे वो भी हम देखते हैं। हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल आपका दे दिया गया 20,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% और टाइम है आपका 2 ईयर 4 मंथ्स, है ना। तो पूछा है कि CI क्या होगा, ठीक है। तो CI देखिए जब तक कुछ ना कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप जो टाइमिंग दिया हुआ है 2 ईयर 4 मंथ्स उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। हमने क्या बताया कि 2 साल से यदि एक दिन भी अधिक होता है, 1 सेकंड भी अधिक होगा तो हम 3 साल का डायग्राम बनाएंगे, और 3 साल से 1 सेकंड भी ज्यादा होगा तो हम 4 साल का डायग्राम को बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसको देखिए, ये आपका प्रिंसिपल है, तो हम लोग पहले डायग्राम को खींचते हैं। ये आपका क्या 20,000 है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/5 होता है, ये तो आप लोगों को मालूम है ना। तो 1/5। अब हम बात करते हैं, देखिएगा 1/5 तो 5 चक 20, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, है ना। डायग्राम को हमेशा सीधा बनाइएगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आपको इजी हो। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस प्रोसेस से इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा 20% 1/5 यानी 5 चक 20, यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4,000, तो यहाँ से भी निकल जाएगा 4,000 और यहाँ से भी निकल जाएगा 4,000। सो एनी डाउट। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर 20% यानी 1/5, तो 1/5 सभी पे लगेगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ से ये जाएगा 1/5, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे और यहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो 1/5 यानी 8/8, 8 5 40, कोई दिक्कत है? देखिए 8 5 40, इस दोनों कट गया, 2 0 रख दिए, है ना। मेरे प्यारे बच्चों 1/5 को हम जब यहाँ पे फिर ये एक इंटरेस्ट देगा 3rd ईयर पे, तो 3rd ईयर पे देगा तो 8 5 40 यानी 800, और ये 2nd ईयर से फिर जाएगा तो फिर ये 800। बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1/5 तो कितना हो जाएगा 16 5 80 यानी 160, इसका निकल गया CI। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों CI पूछा गया 2 ईयर 4 मंथ्स की, तो ये पूरा 2 ईयर है, ये क्या है पूरा 3 ईयर है। तो 2 ईयर की बात की है तो 2 ईयर को हम पूरा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, यहाँ पे हम CI को ऐड करेंगे 4000 और 4000 कितना हो गया 8,800। 8,800 को हम पहले लिखते हैं। अब हम बात करते हैं 3rd ईयर की, 4000 और 8 8 1600 यानी 5600, 5760 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब बोला है ये कि 4 महीना का, तो 4 महीना का पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। टोटल महीना कितना होता है साल में 12, यूज कितना करना 4, तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसको कट कैसे करेंगे, 1 टाइम्स में चला गया तो बचा 2 हो गया 27, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 9 3 के 27 और 3 दूनी के 6 यानी 1920, ये पूरा आपका कट जाएगा।
तो 1920 को जोड़ देंगे 8880, है ना। तो 8880 में 1920 को हम जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 8880, ठीक है, और 1900 यानी 8000 और 2000 कितना हो गया 10000, ठीक है। तो बात करते हैं आपके पास 10000 कितना हो जाएगा 10000 और 10000 फिर क्या करेंगे 10000 नहीं तो इसको डायरेक्ट जोड़िए 0 2 9 8 17 10720, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रोसेस को हम और इंप्लीमेंट करके देखते हैं। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारे प्यारे बच्चों वो क्या है 1/5, है ना। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करता है, 2 साल पहले बोला है तो 2 साल हम क्या करेंगे 5 से 6 हम देते हैं, कोई दिक्कत। अब बात करता है 4 मंथ्स की। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं कि टोटल 12 मंथ्स की, 12 मंथ्स में, है ना, 12 मंथ्स में आपका कितना दे दिया गया है 20%। तो 4 मंथ्स का पूछेगा तो 4 मंथ्स का अगर पूछता है तो मेरे प्यारे बच्चों 20% इंटू 4/12 तो 1/3 हो जाएगा, ये कटेगा तो 62/3% की बात कर रहा है तो 20 बाई, है ना। तो 4 मंथ का इतना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं ये क्या हो जाएगा 20/3%, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा 20/300, ये कटेगा मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से कट जाएगा 1/50। तो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा 15 होगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा 16, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग आगे देखेंगे इसी को किस प्रोसेस से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आगे देखते। तो हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे थे इस प्रोसेस से, तो इससे भी हम लोग देख लेते हैं कि स्टार्ट में कैसे बनेगा। हमने आपको बता दिया, क्या बताया आपको कि अगर 12 महीने का 20% है मेरे प्यारे बच्चों तो 4 महीने का क्या हो जाएगा 20/3%, ये निकल गया हमारा। तो 20/3% जो आपका निकला 20/3%, तो इस परसेंटेज को उड़ा दिया तो क्या हो गया 100 से गुना, ये कटेगा क्या निकलेगा 1/50। यानी हमारा प्रिंसिपल अगर 15 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 16 की बात करेगा ये मेरे प्यारे बच्चों। 5 × 25 और 25 15 ही है, कितना हो जाएगा 375, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 36 36 16 है 576, है ना, 36 16 है 576 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि 36 16 है 576 हो गया, तो ये हमारा क्या निकल गया रेशियो में क्या निकला हमारा अमाउंट निकल गया। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों की ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उसका डिफरेंस जो है वो कितना निकल जाएगा, तो देखेंगे 375 को क्या करेंगे 576 में 375 को घटा देंगे तो 201 निकलेगा, कैसे 6 में 5 1, 7 में 7 0, 5 में 3 2, है ना। अब बात करते हैं कि इसके साथ क्या करूं कि ये हमारा 20,000 बन जाए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसको क्या करेंगे, तो अगर हमको ये प्रोसेस मालूम नहीं होगा कि क्या करें तो हम क्या करेंगे कि 20,000 से 375 को यहाँ पे क्या करेंगे इसको मिटा देता हूँ, इसको तो आप देख ही लिए हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे अब हम बना देते हैं इसको, क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 20,000 को हम लोग 375 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब जब करेंगे तो कितने टाइम्स में चला जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 बार में देखिए 5 × 25 ऐसे करेंगे तो लगभग आपका 53.3333 चलता जाएगा, है ना। तो जब 53.33 चलता जाएगा तो एक बार कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसी पार्ट से इसको डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत। देखिए इस प्रोसेस में थोड़ा सा पॉइंट आ जा रहा है, लेंथी लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा इजी था, है ना। तो कभी कभार होता है कुछ प्रश्नों में। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब इसी के साथ इसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे इसके साथ, इसी के साथ ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा मेरे प्यारे बच्चों,
यहाँ डिवीजन नहीं होगा, तो इसके साथ भी वही प्रोसेस करेंगे यानी 53.3333 ये चलता रहेगा। तो इस पे बार लगा के रख देते हैं तो इसको जब हम इसका 53 पॉइंट क्या बोले कि 53 पॉइंट इतना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं आप लोग से, है ना, और आप लोगों से यही बात करेंगे कि जो हमारा ये है 576 गुना क्या करेंगे, 576 गुना 53.33 है ना, 53.33 करेंगे तो आपका लगभग 30,719.9981 करके आएगा कुछ। तो इसी का अप्रॉक्स हम ले लेंगे, अप्रॉक्स में तो हम बात करेंगे उसमें, तो ये इसमें घटा देते हैं तो लगभग मेरे प्यारे बच्चों 10,719.9981 आएगा, जिसके इसके ये क्या है लगभग क्या हो जाएगा आपका 10,720 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका भी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा ये आपका हो जाएगा, ये क्या है 10,719 आ गया 30,719। इसको लगभग हम लिखेंगे, लगभग की बात करूं तो 30,000 यहाँ पे 30,719.9981 को लिखेंगे लगभग 30,720। यही आपका आंसर है ना। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके पास, हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड प्रश्न है वो क्या है, उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। प्रश्न में बोलता है तीसरे में कि CI माइनस SI for third year is 520 and the rate percent is 62/3%। ठीक है, रेट परसेंट इज 62/3%। ये जब तक कुछ नहीं कहे तो समझ जाना है कि पर एनम है, क्योंकि हाफ ईयरली क्वार्टरली जब बात करेगा तो वो खुद लिखेगा कि हाफ ईयरली निकालिए और क्वार्टरली निकालिए। तो पूछ रहा है कि फाइंड प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए और देखिएगा, हम सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं जो, और देखिए इस पे दिया क्या गया, थर्ड ईयर का CI दिया गया। इस चीज को थोड़ा आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, इसको CI माइनस SI फॉर थर्ड ईयर की बात किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी रेट से सब हम फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो देखिएगा किस तरीके से इसको बनाते हैं, विद इन सेकेंड में बनता है। सिर्फ ये आपके दिमाग में डायग्राम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो पेन लगाने की कोई जरूरत हम नहीं मानते हैं, है ना, पेन लगाने का कोई जरूरत हम नहीं मानते हैं, सिर्फ आपके दिमाग में डायग्राम होना चाहिए, है ना। तो देखिए अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इस प्रोसेस से, है ना। अब देखिएगा क्या है इसका प्रोसेस, यहाँ पे क्या है हमें तो कुछ मालूम नहीं है अभी तक, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया गया है। क्या दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये 16/3%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। हमने आपको बताया कि आप तो चाहेंगे तो प्रिंसिपल को लेट करके चल सकते हैं, लेट यानी माना लेट, प्रिंसिपल को लेट करेंगे तो P इक्वल टू इसका क्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष का है तो क्यूब लेंगे, 4th वर्ष का होता तो 4 लेते हैं। तो देखिए 6 6 36 36 6 216 होता है, ये हम प्रिंसिपल को ले लेते हैं। तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इस तरह से अगर नहीं हमको क्यूब लेने आता है, हमें नहीं मालूम है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कितने बार आपको कहा कि इस तरीके के प्रोसेस में आप 16/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है, यहाँ भी 1/6 है, आप मिनिमम वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, मैक्सिमम को यहाँ पलट के गुना करते जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे ये 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा और ये भी 36 हो जाएगा।
आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। यदि ये आपको मालूम नहीं, क्योंकि 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तो आपको मालूम अभी नहीं, ये टोटल जो हमारा दे दिया गया है वो रेशियो में है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड ईयर का जो सीआई है ये है आपका, और थर्ड ईयर का जो एसआई है मेरे प्यारे बच्चों ये दे दिया गया। सो कोई दिक्कत है आप लोगों को, है ना? अब देखिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि जब ये पूरा 3 साल का सीआई है, ये 3 साल का एसआई है सिलेबस का, थर्ड ईयर ओनली फॉर थर्ड ईयर की बात करता है, ये थर्ड ईयर की सीआई है और ये थर्ड ईयर का एसआई है, तो थर्ड ईयर का ये डिफरेंस निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो डिफरेंस निकला वो कितना है, 6 6 12 और 1 13, और 13 का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 520 है ना? तो इसको कितना टाइम्स करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 40 टाइम्स। तो इसको भी क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 40 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा 6 चक 24, 4 और 2 6, है ना मेरे प्यारे बच्चे, 4 दूनी के 8, यानी 8640 आपका क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। इसी तरह से अगर बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों की 3 वर्ष का सीआई हमें बताइए, तो क्या करिएगा सभी रेशियो को 36 36 36 6 6 6 और 1, इसको 13 को जोड़ दीजिएगा, है ना? तो टोटल आपको जोड़ करके उसको भी क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा क्या होगा कि आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सो कोई दिक्कत है आगे? अब हम आगे की बात करेंगे, है ना? तो अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सीआई की बात करें तो सीआई देखिए टोटल 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, अगर 36 को 3 से गुना करेंगे प्लस 6 गुना 3 प्लस 1, देखिएगा 36 तिया 6 3 18, 3 तिया 9 और 2 9 और 1 10 प्लस 6 3 18 1 19, ये जोड़िएगा तो लगभग 9 8 17, है ना? और ये 27 127 हो गया। इसको भी हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 40 टाइम्स, 7 चक 28, 4 दूनी के 8 और 2 10, है ना? 4 1, ठीक है 5, यानी 5080, ये आपका क्या निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 50 होंगे, एक सेकंड रुकिएगा, 7 चक 28 का 8 हो गया, 4 दूनी के 8 और 2 10, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका 4 एकम 4 और 1 5, यानी 50 80 आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, 6 12 6 18 और 1 19, तो 108 प्लस 19 127 हो गया, 107 प्लस 28 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, दिया हुआ आपका ठीक है। तो यहाँ सीआई की बात की, तो सीआई को हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिया, है ना? अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट प्रश्न में हम देखेंगे कि क्या है वह प्रश्न। तो हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, एक प्रश्न है, आप लिखते जाइएगा साथ में, है ना? तो साथ में लिखते जाइएगा और उसको कॉपी करते जाइए। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की जो आपको दिया गया है, कहता है कि इन हाउ मेनी मंथ्स डिड ₹8,000 यील्ड मतलब लाया कितना 2648 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अभी हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल जो है आपका वो 8000 है, उस पे जो इंटरेस्ट वो कलेक्ट करता है मतलब लाता है, उस पे जो इंटरेस्ट कलेक्ट करता है वो 2648 रुपया है। तो बोल रहा है कि कितना मंथ्स में वो कलेक्ट करके उतना पैसा को लाया, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% सालाना है, ठीक है। और उसको हम जब ये करेंगे तो कैलकुलेटेड वो जो करता है उसको हम कंपाउंडेड
ये कहता है कि 20% ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% पर एनम दिया गया है, ठीक है। अब बोलता है इसको कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहीं भी अगर आपको दिखता है, देखिए तो इसका शॉर्ट यही है कि प्रिंसिपल आपको दे दिया गया, अब पूछ रहा है कि कितने मंथ्स में वो हमको 2648 रुपया दे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने मंथ्स में दे देगा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका 20% पर एनम है। तो और कंपाउंडेड सेमी एनुअली की बात करता है, ठीक है। तो सेमी एनुअली की बात करेगा तो हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चंस में अगर आपको ऑप्शन दिया रहता है तो गो थ्रू ऑप्शन इज बेटर देन द सॉल्यूशन। अगर गो थ्रू ऑप्शन से जाते हैं तो वो और बेटर होता है, लेकिन इस तरीके से हम देखेंगे 20% और हम बात करेंगे प्रिंसिपल आपका दे दिया गया है और ये 20% पर एनम, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको दिखेगा कि सेमी एनुअली की बात करेगा, सेमी एनुअली की, तो सेमी एनुअली की जब बात करेगा, सेमी एनुअली मतलब वही इसको कहते हैं हाफ ईयरली। ये दो तरीके हम लोग दो नाम से जानते हैं इसको, हाफ ईयरली, ठीक है। ये आपका सेमी एनुअली है, ये दूसरा प्रश्न है, इसको नहीं देखना आप लोग को, है ना। तो हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक रहेगा, है ना। अब देखिए ये जो है आपका, यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल है आपके पास वो है 8000। प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 8000 है। रेट जो है वो 20% क्या है? पर एनम, ठीक है। इसको बोल रहा है कि कैलकुलेटेड जो करना है वो सेमी एनुअली करना है, सेमी एनुअली, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली की बात करूं और सेमी एनुअली, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों को, इसको रेट को क्या करना है और टाइम आप यहाँ पे दे दिया गया है, टाइम तो कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे गो थ्रू ऑप्शन जैसे ये रहता है आपका, जैसे 18, एक ऑप्शन में 18 मंथ्स, ठीक है, 24 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ रहता 32 मंथ्स, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और ही बेटर होता है गो थ्रू ऑप्शन से हम लोग जाते हैं। देखिएगा तो सेमी एनुअली की अगर बात करें तो इसको 2 से हम जानते हैं कि सेमी एनुअली या हाफ ईयरली में रेट को हाफ करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 10% हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टाइम हमारा कोई 1 साल होगा तो यहाँ 2 हो गया होगा। अगर बात करते हैं 9 महीना होगा तो 27 मंथ्स हो गया होगा, मतलब, ठीक है। तो 9 दूनी के ऐसे करके 9 दूनी 18 महीने हो जाएगा, ठीक है। तो जितना से यहाँ पर डिवाइड करते हैं उतना ही हम टाइम से गुना करते हैं। जैसे 1 साल हुआ होगा यहाँ पे तो वहाँ 2 साल हो जाएगा, ठीक है। 2 साल होगा तो 4 साल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो आपका है वो आपका क्या है 1/10, ठीक है। तो 1/10 की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो क्या है 1/10 है, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट की बात करूँ तो 10 आपका प्रिंसिपल होगा तो 11 हो जाएगा, 10 से 11। अब ये 3 साल है, 3 साल नहीं 3 बार हम करते हैं इसको, तो 3 बार में हमारा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1331। हमने क्या किया, इसको इस टाइप से किया। अब हम बात करते हैं कि जो ये है आपका 1000 का क्या बनाना है, 8000 हमको बनाना है। क्या करेंगे 8 टाइम्स, इसको भी क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 8 टाइम्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8, 8 3 24, 8 3 24 और 2 26 और 8 एकम 8 और 2 10, यानी 10,648। और यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8000 हो गया। तो हम बात करेंगे अब यहाँ पे, और इसमें जो है आपका टाइम जो है, टाइम तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइम की बात करेंगे तो ये मंथली की बात करेगा। तो देखिएगा ये 3 वर्ष, देखिएगा ये हमारा जो है इसमें टाइम तो कहीं गिवन दैट नहीं है, तो सेमी एनुअली की बात किया है तो टाइम इसमें हम क्या दे देंगे, इस अकॉर्डिंग टाइम जो है आपका वो क्या हो जाएगा 1/1/2 ईयर, यानी 1.5 साल, है ना।
तब जाकर के ये सेटिस्फाइड करेगा इसमें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लू कहाँ से पकड़ना है, जब ऑप्शन में आपको दे दिया रहेगा जैसे 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 32 मंथ्स, 30 मंथ्स, तो आपको जो क्लू दिया गया है, देखिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया, हाफ ईयरली की बात किया है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, प्रिंसिपल आपका 10 रुपया, तो अमाउंट 11 रुपया हो गया, 10 से तो 11 है, 10 से तो 11। ये जो 10% जो आपका आया वो हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ, हाफ ईयरली में आया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 10,000 को 8,000 बनाया और यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा CI निकला मेरे प्यारे बच्चों, वो निकल गया 2648। तो यही हमको पूछा जा रहा है। तो यानी हमको पता चला कि इससे 3 हम बात करते हैं, टाइम जो आपका निकला, सो क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों, 3 सेमी एनुअली। ठीक है, अब जो 3 सेमी एनुअली निकला हमारा प्यारे बच्चों, वो हमारा इतना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सेमी एनुअली का है 6 मंथ्स, तो 3 यानी 6 3 18 मंथ्स, यानी टोटल हमारा जो है ये ब्याज जो हमारा इंटरेस्ट होगा 2648, वो 18 महीने में हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा। तो यहां से हमने इस प्रोसेस से देखा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बात करते हैं कि सर इसको और भी तरीके से डेराइव कर सकते हैं क्या, तो हम बात करेंगे। अब इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये गो थ्रू ऑप्शन से सबसे बेटर रहता, क्योंकि अगर आप वैसे नहीं बना पाते हैं तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो गो थ्रू ऑप्शन में क्या है कि 18 मंथ्स आपको दे दिया गया है, तो आप इसको चूज कर यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों और भी प्रोसेस की, जैसे एक सक्सेसिव से बात कर रहा हूं। अब सक्सेसिव से क्या बात करेंगे उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, है ना, और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि 10% है और बोला है 3 सेमी एनुअली, तो देखिएगा 10% हमने क्या बोला कि सक्सेसिव का एक ही फंडा है a प्लस बी बाई 100। इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं और ये सक्सेसिव है, तो ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। हमने क्या बताया कि देखिए सक्सेसिव 2 तरीके से टूटता है, एक सक्सेसिव इंक्रीमेंट में और एक डिक्रीज में। अब ये इंक्रीमेंट में जो बढ़ता है वो हमारा CI के फंडा पे काम करता है, और जो डिक्रीज में टूटता है वो हमारा डिस्काउंट के फंडा पे काम करता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और आगे हम बात करते हैं दूसरे तरीके से। तो दूसरे तरीके से देखिएगा, जब इस प्रोसेस से बात करूं तो 10 + 10 हो गया, 10 + 10 प्लस 10 × 10/100, यहाँ से ये कट करेंगे तो 21% निकल जाएगा। फिर बात करेंगे 2 साल का था, 2 बार हमने किया, अब 3 बार है। कैसे सक्सेसिव 3 वर्ष यानी 10 वर्ष परसेंट है ना, 10% और 10%। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर 21 + 10 प्लस 21/10 × 10, ये कट गया, तो आपका 21 और 10 31, 31 + 2.1 मेरे प्यारे बच्चों, तो निकल जाएगा 33.2। ये आपका क्या निकल गया, यही आपका CI निकला। सो CI को फाइंड आउट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 8000 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, इसी पे CI को आप यूज करिएगा तो ये पॉइंट उठेगा, तो यहाँ से 1000 है, ये 1000 से 1000 मेरा क्या हुआ, चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखिएगा 8 एकम 8, 8 3 × 24, 8 3 × 24 और 2 26, यानी जो CI आपको फाइंड आउट करना था वो निकल गया। तो 26 कितना, 26 48, यही हम लोगों को निकालना था। और इसी के बाद हम लोग फिर दूसरा प्रश्न की ओर जाएंगे और फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे कि एक और तरीके से जो सबसे इजी तरीका है, जब हम लोग को कुछ ना समझ में आए तो हम उस तरीकों को यूज करते हैं। और देखिए इस तरीकों को कैसे यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करता हूँ उस प्रोसेस की जो डायग्राम का प्रोसेस है। डायग्राम का प्रोसेस क्या है आपका, उसको थोड़ा एक बार आप ध्यान दीजिएगा। डायग्राम में आपका
दिया हुआ है ना, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और देखते हैं कि किस प्रोसेस से इसको हम डील करेंगे, है ना। बात करते हैं यहाँ पे 8000 है, हम इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। रेट आपका 20% क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पर एनम है। तो हाफ ईयरली की बात करेगा तो हाफ ईयरली क्या आ जाएगा, 20/2 यानी क्या हो जाएगा 10% हाफ ईयर, ठीक है। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/10 होगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/10 और यहाँ भी हो जाएगा 1/10। मिनिमम 1, 10, 10, 10, 100, 100, 100। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 है ना। इसको हम लोग को 8000 बनाना है, 8000 बनाना है क्योंकि वहां पे हमें दिया गया है 8000, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8000 तो कितने गुना 8 टाइम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको इस पूरे पूरे पार्ट को 333 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 330 और 331 हो गया। अब 331 को भी क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी 8 टाइम्स करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से क्या निकल जाएगा 8, 8 3 के 24 और 2 26। यहाँ से ये पता चल गया, यानी हम लोगों को ये पता चला। सो टाइम इक्वल टू 3 सेमी एनुअली, ठीक है। सो 3 सेमी एनुअली, 1 सेमी एनुअली इक्वल टू 6 मंथ्स। सो 3 सेमी एनुअली इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 मंथ्स। अब ये ईयर में अगर कन्वर्ट करना हो तो 1/1/2 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग देखे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आगे की ओर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि किस प्रोसेस से हम इसको बनाएंगे। अब दूसरा एक और प्रश्न है, अब एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, आगे बात करेंगे। आगे की ओर ये प्रोसेस है कि थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या है, रेट है, R% है और यहाँ पे टाइम है। ये 2 कॉलम हमारे पास। अगर रेट आपका है, ठीक है, टाइम ये ईयरली हो जाएगा, ये हाफ ईयरली की बात करें इस तरीके से तोड़िए। अगर यहाँ पे 20% है तो 1 ईयर में क्या हो जाएगा 20%। हाफ ईयरली में क्या करेंगे, ये टाइम ईयर रेट हो गया। हाफ ईयर में क्या देखिएगा तो ये 20% हो गया तो टाइम क्या हो गया, मान लेते 1 ईयर, कोई दिक्कत। और हाफ ईयर की बात करूं तो ये रेट जैसे हाफ ईयरली बोलेगा, या फिर बात करता हूं क्वार्टरली की या फिर कहता हूं मंथली की। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, हम लोग वैसे कोई प्रोसेस नहीं है, वो तो सब आप लोगों को मालूम है ना। ये थोड़ा इजी है ना। तो देखिएगा अगर रेट को हम हाफ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो ये टाइम 2 से गुना हो जाएगा। ये टाइम क्या हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम बात करते हैं ये हाफ है तो ये टाइम 2 से गुना हो जाएगा। अगर हम ये चीज आप लोगों को समझ आए, अगर हम बात करते हैं इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे क्वार्टर में चेंज कर देंगे। तो क्वार्टर में अगर चेंज करते हैं तो 1 मतलब 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर यानी 3 यानी 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है, तो 4 का क्वार्टर, तो 4 से ये निकल गया आपका क्या 5%, यहाँ से क्या 5%। हमने जितना यहाँ पर रेट को डिवाइड किया मेरे प्यारे बच्चों उतना ही हम टाइम को क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 4 हाफ ईयर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसी तरह हम बात करते हैं इस 20% को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 मंथ्स होता है टोटल हमारे पास, तो हम 12 मंथ्स देखिएगा ये 12 मंथ्स में अगर करना है तो 12 मंथ्स 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा जो भी है यहाँ पे 12 ये 20 बाई जो भी है यहाँ 20/12 कर देंगे, जो भी आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों इसको भी हम 12 से गुना कर देंगे तो ये आपका 12 मंथ्स आ जाएगा। ये टोटल ये कन्वर्जन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा ये बात को, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास जो है ये चीज समझ आया होगा आप लोगों को, है ना, और नहीं आएगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर
दिन की बात करेगा डेज की, तो डेज में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब ये डेज की बात कर लेगा ना तो टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, ये टाइम है, ईयर इसको हटाइए, है ना। टाइम अगर ये डेज की बात करेगा तो 20% डिवाइडेड बाय 365 डेज, कोई दिक्कत। अब 365 तो इसको 1 इंटू 365, मिनट आवर की बात करेगा तो आवर से गुना करेंगे, इसको आवर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कितना 24 आवर, फिर इसको 24 गुना कर देंगे, ठीक है, तो इसको भी 24 से गुना कर देंगे, यानी टोटल हम एक सेकेंड का भी निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप समझे। अब हम बात करते हैं अगले की ओर, अगले आगे हम चलेंगे और आगे देखेंगे कि इस प्रोसेस में हम कैसे इसको बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल है आपके पास, जो भी प्रश्न है प्रिंसिपल है आपके पास 10,000, ठीक ना, प्रिंसिपल क्या है 10,000, रेट जो परसेंट है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका है 20% पर एनम। अब बोलता है टाइम जो है, और कंपाउंडेड यहाँ पे ये बोल रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर टाइम की बात करें तो ये टाइम है आपके पास 9 मंथ्स, तो यही बात है। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और बताइए हमको कि आंसर क्या होगा। तो हम बात करेंगे हमारे प्यारे बच्चों, अब 20% पर एनम है तो इसको हम देखेंगे कि 1000, सबसे पहले इस 20 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्या 5%, और इसको 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36 मंथ्स, और 36 मंथ्स इक्वल टू हमारे प्यारे बच्चों 3 ईयर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखिएगा सबसे पहले आप डायग्राम पे चलिए, अब तो आप लोगों को आप लोग इजी से बना लीजिएगा इसको, है ना। तो देखिएगा ये 36 मंथ्स इक्वल टू 3 ईयर, यानी 3 ईयर का डायग्राम को हम लोग को बनाना होगा। तो देखिएगा कि किस तरीके से हम बनाएंगे, और पूछा क्या जा रहा है सीआई, अगर बोला जा रहा है कि सीआई क्या होगा, प्रिंसिपल तो दिया गया है, अमाउंट पूछ सकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से बनाएंगे और कैसे इसको हम डील करेंगे, है ना। तो देखिएगा अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्रिंसिपल है आपका 10,000 है, और जो 5% है मेरे प्यारे बच्चों इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है, यानी 20/2500 क्या निकल जाएगा यहाँ से 500, यहाँ भी क्या हो जाएगा 500, यहाँ भी 500। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी क्या है 1/5, तो क्या निकल जाएगा 100, यहाँ से क्या 100, यहाँ से क्या 100, ये 20 है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 20 हो जाएगा, तो कितना निकल जाएगा यहाँ पर देखिएगा 20 दूनी के 40, ठीक है, 20 दूनी के 40 और 20/2500, यहाँ से क्या निकल जाएगा 25, 25, 25। फिर 1/20 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपका, जब 1/20 करेंगे इसको तो डिवाइड करिए 20 एकम 20, पॉइंट देंगे तो बच गया कितना 50 हो गया, 20 दूनी के 40 हो गया 10 और 20/2500, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सीआई अगर पूछा गया है तो सीआई पूरा हो गया आपका, है ना। सो 5 दिया 1500, 75 1 76, सो सीआई इज इक्वल टू 1575 और 76.25, यही आपका आंसर। यहां तक हम लोग बात किए। अब देखिए दिक्कत आप लोगों को कहीं अगर होता है तो कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, हम फिर से क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे और फिर आप लोगों को समझाएंगे, फिर नया नया टेक्निक आप लोग के लिए लाएंगे, ठीक है। अब आगे की ओर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आगे आप लोग देखिए ध्यान से, और क्या है नेक्स्ट प्रश्न उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखेंगे।
तो हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को हमारे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं, कहता है कि इन हाउ मेनी मंथ्स विल इन हाउ मेनी मंथ्स विल रुपीज 2400 विल बिकम्स 24,000 है ना, वहां पे 24,000 होगा मेरे प्यारे बच्चों। बोल रहा है कि इन हाउ मेनी मंथ्स विल rupees 24,000 will becomes 27,783 at compound interest at 20% per annum compounded quarterly। बोलता है कि कितने महीने में 24,000 रुपये पर सालाना 20% की, ठीक है, 20% की दर से 27,783 रुपये 27,783 रुपये तिमाही यानी त्रिमाही ब्याज में के रुपये में मिलेंगे, मतलब ब्याज के रूप में मिलेंगे। ठीक है, बात करता है इसमें, कहता है सुनिएगा क्या कहता है कि इन हाउ मेनी मंथ्स विल रुपीज 24,000 विल बिकम्स 27,083, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा प्रिंसिपल है, वो अमाउंट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल 24,000 है वो 27,783 रुपया कितने मंथ्स में हो जाएगा यदि हमारा दर प्रतिशत सालाना दिया गया हो और हम जो रेट कैलकुलेट करेंगे, यानी कह सकते हैं उसको क्या, जब हमारा ब्याज तिमाही रूप में हो तब, यही बोलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसको हम शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं कि कितने महीने में 24,000 रुपये पर सालाना 20% की दर से 27,783 रुपये तिमाही ब्याज के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो शुद्ध हिंदी इसका ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं आप लोग की, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1, फ्रैक्शन वैल्यू की बात अभी हम नहीं करेंगे। ये क्या है आपका पर एनम है, और कंपाउंडेड बोल रहा है क्वार्टरली। क्वार्टर तो एक क्वार्टर में कितना, 3 महीने का, तो 4 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा 5%। अमाउंट आपको दे दिया गया 27,783 और प्रिंसिपल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो दे दिया गया है कितना, 24,000। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे अमाउंट बाय प्रिंसिपल यानी 27,783 की बात कर रहा है, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है हमारे प्यारे बच्चों, 24,000। इसको हम तब तक काटेंगे जब तक ना स्क्वायर क्यूब में ना टूटे। क्वार्टरली बोला है तो कम से कम क्वार्टरली की बात कर रहा है, तो क्वार्टर में देखेंगे, है ना। तो क्वार्टरली बोला है तो एक क्वार्टर 3 महीने की, ठीक है, तो कितने महीने में ये इतना हो जाता है, वही टाइम पूछा गया है आपको, है ना। आप चाहते तो रेट को बैठा करके उस फॉर्मूले पे भी फॉर्म कर देंगे हम, लेकिन इसको ऐसा नहीं करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 8,000 8 या 24, 8 या 24 और 9 3 27 हो गया, 2 या 6 18, 6 3 18, 3 एकम 3, यानी हो गया क्या 9261। ये आपका आ गया। यहाँ इससे पता चला कि ये 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? सो टाइम कंट्रोल, अब रेट को यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं इसके ऊपर। अब रेट को कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो ये क्यूब को हटा देंगे, तो ये 1 ईयर पे आ गया, यानी प्रिंसिपल हमारा 20 रुपया है, तो अमाउंट कितना है 21 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करने का यही तरीका बताया था, क्योंकि इसको 20 + 1 लिख सकते हैं। तो इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इनटू 100, यहाँ से काटेंगे तो क्या है 5%, यानी सेटिस्फाइड कर गया, इसका मतलब ये सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सो टाइम इज इक्वल टू 3 क्वार्टर, ठीक है, 3 क्वार्टर है आपका। तो 3 क्वार्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 क्वार्टर 3 महीने का। हमने क्या बताया कि सेमी एनुअली जो बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वो एक सेमी एनुअली कितने का 6 महीने का, तो इसमें क्वार्टर कितने 3 महीने का, तो 3 क्वार्टर हमारा है, तो 3 × 3 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी 9 मंथ्स में उतना पैसा हमारा हो जाएगा। सीधी सी बात है। चलिए आगे हम इसी तरह से देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक आप लोग समझ गए? कोई दिक्कत है? चलिए एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को।
और एक से एक क्वेश्चंस देंगे आप लोग का, है ना। आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चन को बताएंगे और हर तरीके के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न यह है कि CI माइनस SI, क्वेश्चन है CI माइनस SI for 3 year इक्वल टू 7400। ये आपका इक्वल टू 7400 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट is 8/1/3% पर एनम। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है पर एनम। तो पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड पी। प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए अब हम बात करते हैं 3 ईयर का जो CI और SI का जो डिफरेंस है वो 7400 है। यही तो मैं बेसिक पकड़ना था हम लोगों को, है ना। तो 7400 है मेरे प्यारे बच्चों। आप सबसे पहले 3 साल का डायग्राम को फॉर्म कीजिए, है ना। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हो गया, विदिन सेकंड में बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से। इसका जो 8/1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 25/3, यानी क्या हो जाएगा 25/300। इसको काटेंगे तो 8/12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी 1/12 होगा, यहाँ भी 1/12 होगा और यहाँ भी 1/12 होगा, इसमें भी होगा। सो सेम प्रोसेस हियर 1 12 12 12। अब 12 को गुना करेंगे फिर ये पलटा के ऊपर, तो 12 बारह 44 से 144 144। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको फिर 12 को पलट के तो 17 28। कोई दिक्कत नहीं। ये 17 28 जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, क्या रेशियो में प्रिंसिपल बोला मेरे प्यारे बच्चों कि 3 साल का जो CI है वो इतना है और 3 साल का जो SI ये हमारा इतना है। तो हमारा 3 साल का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 36 और 1 37, और 37 का वैल्यू है 7400 मेरे प्यारे बच्चों। कितना टाइम्स करेंगे? 200 टाइम्स। इसको भी क्या करेंगे? 200 टाइम्स। सो कोई दिक्कत है? अब हम बात करेंगे 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4 और 1 5, 7 दूनी के 14 और ये क्या आ जाएगा 2 1 कम 2 और 1 3। ये 0 को उल्टा। प्रिंसिपल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ गया? 3,45,600। ये 3,45,600 आपका प्रिंसिपल निकल गया। आपको CI 3 वर्ष का पूछता है उसके साथ भी वही दशा करते जो इसके साथ की। रेशियो क्या कहता है कि किसी के साथ एक भी, किसी के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरे साथ भी कीजिए, इसके साथ भी कीजिए, इसके साथ भी कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब हम लोग इसी प्रोसेस से बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब देखते हैं आगे, ठीक है। मिटा दो इसे, चलिए। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे, है ना। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 3 year, CI and SI for 3 year on a sum rupees 8,000, on a sum rupees 8,000, sum 8,000 rupees है ना। 8,000 रुपीज 861 फाइन। क्या आपको पूछा जा रहा है? फाइन R% पर एनम। हमारे प्यारे बच्चों, जो एक सम मतलब प्रिंसिपल जो गिवन दैट है वो 8,000 है आपके पास, और जो 3 वर्ष का
CI और SI का जो डिफरेंस है वो 61 है। तो पूछ रहा है कि दर प्रतिशत क्या होगा। तो दर प्रतिशत इसमें देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे 5%, 10%, तीसरा है 15%, चौथा है आपका मेरे प्यारे बच्चों 20%। ये 4 ऑप्शंस गिवन दैट। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग किस तरीके से बनाएं ताकि हमारा आंसर आ जाए, और हम बात करते हैं सबसे पहले इस प्रोसेस का, और जो प्रोसेस है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में हम अपने डायग्राम को बनाते हैं और बाय यूजिंग ऑप्शन से हम चलेंगे, ठीक है। ये कभी कभी हिट एंड ट्रायल के मेथड से भी बहुत बेटर होता है ना। तो देखिएगा थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5% की। एक इसको हम चूज कर लेंगे तो 1/20, 1/20, 1/20। मेरे प्यारे बच्चों 1, 20, 20, 20, 400, 400, 400, 800। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये चीज मालूम होता कि 1/20, 20 को करने से ये 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 होता है। अब यहाँ पे 10% लेते 1/10 तो 10 नहीं है 100, 100 नहीं है 1000 हो जाता। तो ये हमारे लिए सेटिस्फाइड नहीं करता। फिर 15% की बात करते 20 20 400, 400, 1600 ऐसे करके जाता, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। 5 5 25, 25 25 125, 25 625, तो ये सब तो हो नहीं रहा। यहाँ पे देखिए ये हो गया 20 20 400, 400 दूनी 8000, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए 2 साल का जो CI, 3 साल का जो CI है वो इतना आ गया। अब 3 साल का जो SI है ये आ गया आपके प्यारे बच्चों। अब 3 साल का जो डिफरेंस हम लोग को पूछा गया था वही हमारे ये 61 यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग को अगर मालूम होगा कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है तो 20 20 है 400, 400 दूनी 400 दूनी 800, 800 और 1 0 को टेस्ट कर देंगे, यानी 8000 आपका आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अगर 10% की बात करें लेकर के अपने दिमाग में देखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 नहीं है कि 100, 100 नहीं है कि 1000, यानी 800 तो 8000 तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा हम लोग को 10 नहीं है कि 100 होता, तो यहाँ पे देखिए 100 10 10 10 31 हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाता है 1000 यहाँ हो जाता। ठीक, आगे बढ़ जाए। ठीक है, 10 नहीं है फिर 10 नहीं है 100, 100 नहीं है 1000 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब आगे की ओर बात करेंगे हम और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास। तो प्रश्न में क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अ मनी लेंडर्स बोरो सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन देखिएगा बोलता है अ मनी लेंडर्स बोरो सर्टेन सम ऑफ मनी एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक मनी लेंडर्स है जो 3% साधारण ब्याज की दर से लेता है, और फिर वो बोलता है एंड ही लेंड इट एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। और वो क्या करता है फिर उसको क्या करेगा दूसरे को दे देगा 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और क्या करेगा वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर देगा। अब क्या कर रहा है वो कंपाउंडेड क्या करेगा हाफ ईयरली कर देगा, और बोलता है इफ ही अर्न 618 इन अ ईयर। अब बोलता है कि एक साल में वो कितना कमा लेता है 618 रुपया, तो बोलता है कि देन द सम बोरो बाय हिम, उसके द्वारा लिया गया पैसा कितना था, वो कितना लिया था। समझिए एक मनी लेंडर से हम समझा रहे हैं आप लोग को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एक मनी लेंडर से किसी व्यक्ति से उसने 3% साधारण ब्याज से लिया, और किसी व्यक्ति को उसने क्या किया, उसको एक तरह से हम लोग नहीं बोलते हैं कि सूदखोरी, यानी जो सूद पे पैसा लगाता है वो क्या करता है कि 3% रेट पे साधारण ब्याज पे किसी से लिया, अब दूसरे व्यक्ति को वो 6% सालाना पे दे देता है,
और लेकिन जो वो कंपाउंडेड जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या कर देता है, हाफ ईयरली कर देता है। ठीक है, उसको क्या करता है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो उस पे जो लेता है, फिर उसको उस ब्याज मतलब किस ब्याज पे देता है, जैसे कि छमाही ब्याज दर पे दे देता है। ठीक है, तो छमाही ब्याज दर पे दे देता है और वह कमा जाता है कितना 618 रुपया। तो बोलता है कि उस व्यक्ति द्वारा लिया गया पैसा बताइए कि वह कितना पैसा लिया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसको। तो बोरो 1 ईयर के लिए लिया था। जो बोरोवर है वो क्या किया था, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बोरो कितना किया था 1 ईयर के लिए और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%। अब हम बात करते हैं ये क्या है, एसआई की बात है, एसआई में लिया था। ठीक है, एसआई है ना, ये साधारण ब्याज पे लिया था, इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये सीआई लेंड ये देगा किस पे, सीआई पे लेंड करेगा, है ना, ये सीआई है, सीआई लेंडर्स है और सीआई पे देगा तो क्या 6% पर एनम। लेकिन इसको क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको ये क्या करेगा, ये रेट जो है सो हाफ कर देगा, यानी r/2 कर देगा। ये तो r% पर एनम है, लेकिन ये हाफ पे दे देगा, तो हाफ पे यानी 6/2 यानी 3% हाफ ईयरली पे दे देगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं हाफ ईयरली पे देगा तो टाइम हमारा जो 1 ईयर था वो इसके लिए क्या हो जाएगा, टाइम 2 हाफ ईयर, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 हाफ ईयर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 हाफ ईयर हो गया। अब 2 हाफ ईयर इक्वल टू क्या 1 ईयर पूरा, है ना, 1 हाफ ईयर इक्वल टू कितना 6 मंथ्स। अब रेट क्या हो गया 3%। अब हम बात करते हैं इसको सक्सेसिव से देख लेते हैं कि a प्लस b प्लस ab/100 यानी 3% प्लस 3 और 3 × 3/100। यहाँ से देखिएगा 3 3 6 और 3 3 9 क्या आ जाएगा 6.09%। ये देखिए 3% पे लिया और ये जो बंदा कमाया वो कितना कमा गया 6.09%। ये इनकम कर लिया। तो दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों 309%। यही हमारा डिफरेंस है। क्या 309% आपका क्या निकल गया डिफरेंस निकला। सो 309% डिफरेंस इक्वल टू 618। यही डिफरेंस ना, इतना तो ये लिया था तो इतना इसको वापस दे देगा, 3% वापस दे दिया तो इसके पास बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों 3.09% और इसका बराबर इतना बचत है। यहाँ आपका गिवन दैट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, है ना, तो यहाँ दे दिया गया है। सो 1% इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 618/309। कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला गया। अब ये क्या आ जाएगा 100% करेंगे इसको, कोई भी चीज अपने आप में क्या 100%, तो 618,00,00 है ना डिवाइडेड बाय 309। अब हम देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसको काटेंगे 3 दूनी के 6 2 बार में चला जाएगा, यानी जो हमारा प्रिंसिपल है वो 20,000 निकल गया। यानी ये जो बंदा है कितना चला के सोचिए कि ये 20,000 रुपया लिया था, इस पे इतना कमाया इस रेट पे, है ना, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, लिया हुआ धन क्या है 20,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई समस्या है? चलिए फिर हम लोग आगे की ओर देखेंगे और आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखेंगे, थोड़ा ध्यान देते हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आगे जो इसका दिया गया है कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम इन द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओनली फॉर सेकेंड ईयर की बात करता है एंड इन फोर्थ ईयर, ओनली फॉर फोर्थ ईयर की बात कर रहा है। कितना है 1080 और यहाँ क्या है 480 है। तो बोल रहा है कि थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, फाइंड द सीआई थर्ड ईयर। बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सेकंड ईयर का वो कितना है, बोलता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन द सेकंड ईयर इज रुपीज 480 एंड द फोर्थ ईयर इज 1080 यानी 1080। तो फाइंड द सीआई इन थर्ड ईयर। ठीक है, तो थर्ड ईयर की बात करता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको अभी नहीं दी, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सीआई जो है वो फर्स्ट ईयर की दिया गया है, सेकंड ईयर की, ठीक है, और सीआई जो है वो आपका थर्ड ईयर का पूछा गया, ये क्या हो जाएगा, और सीआई जो आपका है वो फोर्थ ईयर का दिया गया है। तो इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों 480 है
और इसका क्या है 1080। तो आप लोगों को हम एक जीपी में बताएंगे कि इफ एक्स वाई जेड इन जीपी सो वाई इक्वल टू रूट अंडर जेड एक्स। ये चीज ये ध्यान रखिए। तो ये कहाँ से आया, तो जीपी से आया है ना। तो जीपी से आया तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब हम बात करेंगे तो सो देखिएगा एक्स वाई जेड इन जीपी, तो ये दे दिया लगातार है, तो बीच वाले को पूछ रहा है, तो बीच वाले क्या आ जाएगा सो